एक बार राम ने श्याम से पूछा, ईशान ने एग्ज़ाम में इतने सारे मार्क्स कैसे गेन किए। तुरंत श्याम ने रिप्लाई करा, हो सकता है कि शायद उसने कुछ पेपर आउट करा लिया हो या कुछ अदर सोर्सेज से उसने कुछ वर्क ऐसा किया हो कि उसके इतने सारे नंबर आए, क्योंकि पढ़ता तो हमारे साथ ही था वो। क्या यहाँ पर श्याम ने सही आंसर दिया? नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल तथ्य है। हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे की सक्सेस पे भी एलिगेशन लगा देते हैं। यहाँ श्याम ने ईशान की ज़िंदगी भर की मेहनत पे एलिगेशन लगा दिया। ईशान जो ज़िंदगी भर सुबह शाम मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उसकी सारी की सारी मेहनत पर एक बार में श्याम ने एलिगेशन लगा दिया। सिर्फ किस लिए? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। तो बेटा, आज का मेरा जो सेशन है, जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो दूसरों पे या तो एलिगेशन लगाते हैं या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे की सक्सेस पे भी एक डॉट लगा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ज़िंदगी में सीखें। हमें अगर कामयाब होना है तो पहले हम दूसरों की गलतियों से सीख लें, ये नहीं कि दूसरों की सक्सेस पे एलिगेशन लगाएं। अर्जुन, महाभारत में एक सिंपल सा इंसिडेंट था कि अर्जुन ने एक तीर चलाया और मछली की आँख पे निशाना लगा दिया। उस इंसिडेंट को देख के घर का हर बच्चा तीर कमान लेके चल दिया अर्जुन बनने, कहीं भी इधर उधर तीर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी भी बच्चे ने ये नहीं शिक्षा ली कि अर्जुन ने उस एक तीर को चलाने के लिए बचपन से रात दिन, रात में भी और दिन में भी सिर्फ और सिर्फ तीर कमान चलाने की प्रैक्टिस करी। उसकी इतनी प्रैक्टिस किसी ने नहीं देखी, लेकिन सबको क्या लगा, तीर चलाना बहुत आसान है, बस रखा और सीधा मछली की आँख में निशाना लगा दिया। हमें पीछे के सक्सेसफुल बैकग्राउंड को देखना चाहिए कि हमने उसके लिए कितनी मेहनत करी, उस पर्सन ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया। उसने दिन रात कुछ नहीं देखा, सिर्फ क्या देखा, तीर चलाना कैसे है। हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तब हमें सक्सेस मिलती हैं। और बहुत सारी बातें, कभी आपने अनुभव किया हो, सोचा किया हो कि हम क्यों आगे सक्सेस नहीं ले पाते? हमें चीज़ों को टालने की आदत होती है। कैसे? मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। हमारे पास बोर्ड में 12th क्लास की बात बताता हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स योगेश पाठक, नाम तो लेना अजीब सा है, कल को मारेंगे मुझे, फिर भी बता देता हूँ। नीरज हुआ, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमारे पास, दीपक हुआ, विक्रम हुआ, विजय हुआ, हम सब एक साथ स्टडी करते थे। हुआ क्या, फिज़िक्स के पेपर में, जबकि मैं फ़िज़िक्स में उनसे काफ़ी अच्छा था, फिज़िक्स के पेपर में 10 दिन का गैप मिल गया। अब सब तो लग गए अपनी अपनी कैलकुलेशन में, 10 दिन का गैप मिल गया, मज़ा आ गया, ये करेंगे वो करेंगे, तैयारी करेंगे, खूब अच्छे मार्क्स लाएंगे, वो सब लग गए सुबह शाम मेहनत में। और मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील होने लगा था। 10 दिन बहुत लंबा टाइम है। हर बच्चा मुझसे पूछता था, मेरे फ्रेंड्स पूछते थे, कब पढ़ेगा? बस कल से पढ़ूंगा। ऐसे करते करते रोज़ कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, 10 दिन बीतते चले गए। एग्ज़ाम का लास्ट डे, एक दिन पहले रात को सब मिल के, हम लोग, आप लोग भी स्टडी करते हुए ग्रुपिंग में स्टडी करते थे, हम भी चारों दोस्त ग्रुपिंग में स्टडी कर रहे थे। ये बात और है, स्टडी कम होती थी, बाकी सारी बातें ज़्यादा होती थी। बट अभी कैमरे के सामने नहीं डिस्क्लोज कर सकता, वरना वो रिकॉर्ड होने के बाद मुझे बहुत पिटने वाले हैं। फ़िलहाल वो ग्रुप डिस्कशन के लिए बहाने हम लोग एक साथ बैठ के बात करते थे और तैयारी वारी करते थे। सब बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, बेटा तू भी तो पढ़ ले। मैंने कहा हाँ हाँ, जब तुम सोने वाले हो बता देना, मैं उठ के पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, फिज़िक्स ही तो है। रात को 12 बजे तक वो लोग पढ़े। उन्होंने मुझे उठाया, विक्रम ने, उठ भाई 12 बज गए, हम तो चले सोने। मैं ठीक है, तुम लोग सोने जा रहे हो, ठीक है, कब उठोगे? उन्होंने कहा हम सुबह 5 बजे उठेंगे। मैं तो ठीक है, हम भी सुबह 5 बजे उठ के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम भी उनके साथ सो गए। सुबह 5 बजे उठे, उन्होंने फिर मुझे उठाया, भाई अब तुम रिवीजन करने पे आ गए, उठ जा। मैं सुबह 5 बज गए। चलो, जिसने पूरे साल स्टडी करी हो अब क्या ज़रूरत है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में हमने कहा चलो ठीक है देखेंगे। और हुआ क्या, सबसे कम स्कोर फिज़िक्स में मेरा ही था। क्यों? सिर्फ अपनी लेज़ीनेस, टालने की आदत की वजह से। शायद उस दिन मैंने अगर लग के ये टालने वाली आदत पे कंट्रोल कर लिया होता तो आज मैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आता। नेक्स्ट वन, एक बात हमें हमेशा ज़िंदगी में याद रहनी चाहिए। कौन सी? जो हवाई जहाज़ होता है वो कहाँ पे सुरक्षित रहता है? वो सुरक्षित रहता है एयरबेस पे, यानी कि जहाँ पर हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं।
दूसरा, पानी वाला जहाज़ कहाँ सुरक्षित होता है? बंदरगाह पे। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या वो वहाँ रहने के लिए बनाया गया है? क्या उसको वहाँ रहने के लिए बनाया गया है? सोचो, आप एक हेलीकॉप्टर, आप स्टैंड बाई खड़े हो रनवे पे और हर पड़ोस से जाता हुआ हेलीकॉप्टर आपको देखते हो कैसे आएगा मुँह चढ़ाता हुआ, अभी भी यहीं खड़ा है, उड़ गया। अगला आएगा, अभी भी यहीं खड़ा है, उड़ गया। आप वहीं पे खड़े हुए हैं क्योंकि आप अपने आप को सेफ जोन में मान रहे हैं। अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रख के चल रहे हैं, सेफ साइड में रख के चल रहे हैं, कभी भी उड़ान नहीं मिलेगी, कभी भी आप आसमान का सीना चीर कर सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पानी वाला जहाज़ अगर बंदरगाह पे ही रखा रहे तो क्या वो पानी की लहरों के साथ लड़ पाएगा? नहीं, उसको पानी की लहरों के साथ लड़ के ही आगे पहुंचना है। डेस्टिनेशन तक तभी पहुंचेगा जब वो पानी की लहरों से लड़े। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, गौर से समझिएगा। चीज़ें हमें सुरक्षित जोन में महसूस कराने लगें तो समझ जाओ हम कहीं ना कहीं ड्रॉबैक में जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, मैं अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के लिए भी बताना चाहूँगा ये बात, अपने आप को सेफ जोन में रख लेंगे। मेरी नौकरी तो ठीक है, मैं खुश हूँ, 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, पूरी सैलरी मिल जाती है, अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, बस इनफ। घर परिवार ठीक चल रहा है, टेंशन फ्री। उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते, वो सेफ जोन में रहना चाहते हैं। अगर ये नौकरी चली गई तो, पैसा नहीं आया तो, सेफ जोन चाहिए उन्हें। लेकिन मेरा रवैया क्या है, मैं हमेशा सेफ जोन से अलग रिस्क फैक्टर में जाना चाहता हूँ। मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव सब मुझसे पूछते हैं, भाई क्या ज़िंदगी में भाग दौड़ लगी रहती है, अभी आए आधे घंटे में फिर चले गए, फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए। जितने लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, सबको बताया मैं रुकता नहीं हूँ। मेरे पैरों में चक्कर है, इधर से आया उधर, उधर से आया इधर, इधर से उधर आया, यानी भागता ही रहता हूँ। मेरे फैमिलीज रिलेटिव सब मुझसे कहते हैं अब तो रुक जाओ, अब इतनी भाग दौड़ क्यों, अब तो सब ठीक है। लेकिन नहीं, मेरे भी एक फ्रेंड ने मुझसे यही पूछा, अब क्या दिक्कत है, क्यों इतनी भाग दौड़? मैंने उसे रिप्लाई दिया, एक दिन जहाज़ ने अपने रॉकेट से पूछा कि बेटा रॉकेट तो इतनी तेज़ उड़ता क्यों है, क्यों उड़ता है? रॉकेट ने पता है क्या जवाब दिया, बेटा जब पिछवाड़े में आग लगती है ना तो हर कोई उड़ता है। या पिछवाड़े में आग का मतलब, डोंट माइंड शब्दों को थोड़ा ऐसा यूज़ किया, इसका मतलब ये है हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं, अगर हमें सक्सेस पानी है, रॉकेट की तरह उड़ना है, हेलीकॉप्टर से भी तेज, सीना चीर के जाना है एकदम से निकलते हुए आसमान में, तो अपनी लाइबिलिटी बढ़ा लीजिए। मेरे पास जब साइकिल थी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने बाइक ली, बाइक आई मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं, मैंने कार ली, कार आई मैं आगे भी इम्प्रूव किया, आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे मालूम है जिस दिन मैं सेटिस्फाइड हो गया उस दिन मेरी रफ्तार रुक जाएगी, मुझे दौड़ना है, आगे बढ़ना है। वही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी कहना चाहता हूँ, सेटिस्फाई जैसे शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो, आपको आगे बढ़ना है तो, लड़ना सीखो हालात से, रिस्क फोर्ड में आ जाओ, सेफ जोन में रहोगे तो ज़िंदगी भर सेफ साइड में रहोगे। सेफ साइड में सक्सेस नहीं मिलती, जो जैसा है वही चलता रहता है, खाओगे पियोगे सोओगे और चद्दर ओढ़ के तान के मस्त, शांति से सब चल रहा है, इन्जॉय हो रहा है। ये जो सेफ जोन होता है ना, यही हमारे लिए निगेटिविटी की सबसे बड़ी जड़ है। आज बच्चे क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे, गौर से ज़रा सोचिए। एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसके पास एजुकेशन के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, चीज़ों का अभाव है, वो फिर भी बहुत आगे निकल जाता है, वो IAS PCS बड़ी बड़ी डिग्री अचीव कर लेता है, हर एग्ज़ाम में हाईएस्ट पोजीशन को ले आता है। वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, एक्स्ट्रा ट्यूटर लगे पड़े हैं, एक्स्ट्रा टीचर उसको पर्सनली अटेंड कर रहे हैं, पर्सनल ट्यूशन ले रहा है, वो घर में सारी सुविधाएं हैं, सोने के लिए AC है, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं करना, कोई धूल धक्कड़ कुछ नहीं, फिर भी वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? क्यों वो उस बच्चे के मुकाबले पीछे रह जाता है? कारण एक, उस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के दिल में आग है कि मुझे आगे जाना है, और वो आग उसे रॉकेट बनाती है, और वो रॉकेट इस बड़े बड़े हवाई जहाज को भी पार करके आगे निकल जाता है। ये है सक्सेस। समझो, सेफ जोन में आने के बाद हम नहीं कर सकते। हमारा बच्चा बहुत अच्छा मासूम कोमल सा, हम उसे कहते हैं नहीं भाई इसको जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको AC में रखो, इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो। और वो नॉर्मल बच्चा बाहर, वो तो जैसे मर्जी वैसे चल रहा, जो पहन लिया ठीक है, बस मेहनत करा, जो टीचर ने पढ़ा दिया पढ़ लिया, लेकिन उसको ढंग से पढ़ रहा है। और ये वाला बच्चा सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहा है। एक्सक्यूज़ से ज़िंदगियाँ नहीं चलती। समझिए, हमने ही अपने बच्चों को बिगाड़ा है। क्यों? उन्हें सुकुमार बना के। उनको भी हालात से लड़ने का मौका दें, उनको भी आगे बढ़ाएं, वो भी आगे चलें, लड़ें, समाज को समझें।
अपनी सक्सेस के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ें। अपने पैर में लगे हुए कांटे को हमें खुद निकालना पड़ता है, कोई दूसरा निकालने नहीं आता। किसी को ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फेल हैं, आप पास हैं, आप कितने सक्सेस पे आप क्या हैं, लेकिन अगर आप कामयाब हैं हर इंसान को फ़र्क पड़ता है। आपका नाम ब्रांड तब बनता है जब आप कामयाब हों, अदरवाइज़ हम सिर्फ चीज़ों को धीरे धीरे टालते रहते हैं। टालिए मत, सक्सेसफुल बनना है तो आज ही जुड़ जाइए। होप सो मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर एक बच्चा भी मेरी इस बात से इम्प्रेस हुआ हो तो आज वो अपने अंदर की आग लगा दो, बन जाओ रॉकेट, लगा दो पिछवाड़े में आग। सच में मत लगा लेना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। लगा लो वो आग अपने अंदर की, हमें कुछ करना है, हमें भी सीना चीर का आसमान में ऊपर उठना है। बन जाओ राफेल विमान, क्यों नहीं बन सकते। सब कुछ है तुम में, वही दिमाग, वही आँखें, वही सब कुछ जो और बच्चों में है। चीज़ चाहिए तो सिर्फ एक, जुनून, सक्सेस पाने के लिए मेहनत शिद्दत से और समय कंटिन्यूटी के साथ सक्सेस आपके साथ होगी। मैं अरुण शर्मा आपका टीचर, इसी तरह से आपको मोटिवेट करता रहूँगा।